हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि लोग हमेशा ये पूछते हैं और मेरे को भी डाउट रहता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, ठीक है, भगवान कण में व्याप्त हैं, तो हम टेंपल ही क्यों जाते हैं, मंदिर ही क्यों जाते हैं, हम कहीं से भी भगवान को याद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि टेंपल जाना ठीक रहेगा या फिर हम कहीं से भी कर लें, तो इसमें थोड़ा मतभेद है, तो आप इसको प्लीज़ क्लियर करिए थोड़ा। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई एक प्लेस होता है कि नहीं। यस। जैसे हम अभी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं? अभी दोनों ही, मतलब पार्ट टाइम जॉब चल रहा है और पढ़ाई चल रही है। तो पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? पढ़ाई यहीं दिल्ली से ही चल रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? अभी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से MBA चल रहा है मेरा। वाह, तो आपकी किसी यूनिवर्सिटी से MBA चल रहा है। और जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? जॉब मैं जनकपुरी में करता हूँ। जनकपुरी में किस कंपनी में? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला में आप जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, आप जो चाहे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे कर रहे हैं कि नहीं? यस। किसी न किसी एक Yes. बहुत ही स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी जितनी हैं, नॉलेज भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब कि आप कोई भी बुक्स ले लें, आप पढ़ सकते हैं MBA वाली चीज़ें। यस, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। पड़ती है कि नहीं? यस। उसी तरीके से हम कोई सामान खरीदना होता है तो हम किसी न किसी, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाके क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें ग्रॉसरी का सामान मिलेगा क्या? नहीं, तो वहाँ तो मेडिकल का ही मिलेगा। मेडिकल का ही मिलेगा ना। या हमें ट्रीटमेंट कराना है तो भी कोई भी दुकान चले दिखी जाएगी, हम वहाँ पे चले जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा क्या? नहीं नहीं। तो कहने का क्या अर्थ है कि हर चीज़ का एक स्थान होता है कि नहीं। अभी देखिए, आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ जाएं तो आपको टेम्पल वाली फीलिंग आने वाली है क्या? नहीं, वो वाइब्रेशन तो नहीं आएगा। नहीं आएगी ना। नहीं आएगा। तो टेम्पल में जाने से वो वाइब्रेशन क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे भगवान के डिटीज़ हैं और भगवान के और भक्त भी रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से पूजन अर्चन होता है, जो कि हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ घर पे पॉसिबल नहीं है, या फिर बाहर में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम जब कहते हैं कि भगवान हर कण में है, तो हम यहाँ पे एहसास नहीं कर पा रहे हैं ना, और वहाँ पे एहसास कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इस पे निर्भर करता है कि हमारी क्षमता क्या है। हमारी अगर क्षमता है यहाँ पे एहसास कर पाने की, उनको भगवान को रियलाइज़ कर लें, तो मत जाओ। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं क्या? नहीं। तो पहली बात तो अपनी क्षमता पे देखना है हमें। क्यों जाते हैं, क्यों मंदिर, क्या है वो अलग है। भाई, आप घर में बैठे अगर हर कण में हैं भगवान, आप एहसास करो, रियलाइज़ करो, आपको वो फील आए। अगर आपको हर कण में एहसास होता है तो लोग गलत काम करते हैं ना। लोग मंदिर में जाके उतना गलत काम नहीं करते हैं, करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग वहाँ सब अच्छा ही करते हैं। कुछ लोग तो भाई चोरी उनको करना है पॉकेट में, क्योंकि वहाँ पे भी अनाउंस होते रहते हैं, भैया अपने पॉकेट को, जेब को, पर्स को अच्छे से रखिए, कोई ना कोई नहीं तो आ जाते हैं। या और भी लोग कुछ भी करते होंगे, लेकिन कहने का अर्थ है वहाँ पे फिर भी कम होता है ना। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे मतलब टेम्पल है। टेम्पल है, एक उसकी एक अलग ही चेतना होता है, वाइब्रेशन होता है ना। तो इसलिए, क्योंकि ठीक है, वो शायद कोई बिरला ही होगा वो हर जगह रियलाइज़ कर पाता होगा भगवान को। अच्छा, ये बताइए, आप देखें कहीं समाज में या कहीं कहीं लोग, कुछ लोग कहीं कोई एजुकेशन विशेष नहीं लिए हैं जैसे हम लोग लेते हैं, लेकिन वो भी हमसे अच्छा काम कर जाते हैं। यस, हाँ, बहुत कर जाते हैं ना। हाँ, बहुत सारी ऐसे खोज हुई हैं जो कि ऐसे रैंडमली हो गई हैं, उन्हें भी नहीं पता। जैसे पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, वो तो साइंटिस्ट थे कहीं पे, सब कुछ अच्छा था, बट खोज क्या हुआ, बड़ा ही रैंडम हुआ है। उन्हें भी नहीं पता था कि कर कुछ और रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ अलग मिल गया और पेनिसिलिन का पता चला वहाँ से। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, रियलाइज़ कर पाना या कोई अचानक हो जाना, ये बहुत कम होता है। लेकिन हम एक डायरेक्टेड इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं एक दिशा में, तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कलाम, वो डॉक्टरेट की उनको डिग्री मिली, PhD कई यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें दी, लेकिन वो PhD करने नहीं गए थे। PhD नहीं किया उन्होंने, कभी जाके ऑफिस लिए, एनरोलमेंट नहीं कराया, एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर वहाँ पे थेसिस नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें PhD मिल गई। लेकिन इस तरह की PhD कितने लोगों को मिलती है? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारों के पास है, सबके पास है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को PhD मिली बिना यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन किए। हाँ, तो इस तरीके की PhD कितने लोगों को मिलती है? ऐसे तो किसी को नहीं मिलेगा, उसको एडमिशन लेना होगा, उसका प्रोसेस फॉलो करना होगा, तभी तो ऐसे कहने का मतलब इस तरीके से अभी हम इंडिया भर में या विश्व भर में देखें तो PhD शायद हर साल में 10, 20, 50 हज़ार या लाखों में लोग क्वालिफाई करते होंगे, PhD का डिग्री लेते होंगे। लेकिन अगर APJ अब्दुल कलाम की राह पे चल के कोई PhD लेना चाहे तो शायद कोई PhD जल्दी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो उन्होंने इनोवेट किया, जो भी किया, काम अच्छा किया, इसलिए उन्हें PhD मिल गई।
बाकी क्या होता है, हम डिग्री लेने के लिए वो पीएचडी के दायरे में ही रह के पढ़ाई करते हैं तो हमें पीएचडी मिलती है। यस। अर्थात कहने का मतलब पीएचडी बिना गए भी यूनिवर्सिटी कोई पा सकता है, ऐसी संभावना है। सबके लिए वो द्वार खुला है। ऐसा नहीं कि एपीजे अब्दुल कलाम अच्छा काम किए, हम अच्छा काम करें, आप अच्छा काम करें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है वो। यस। लेकिन लेकिन अगर कोई जनरल रास्ते से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी करता है तो कोई भी कर सकता है कि नहीं? यस। वो सबके लिए ज़्यादा आसान है कि नहीं? जनरल वैसे तो कर सकते हैं, बट उसी प्रकार से मंदिर में क्या होता है कि भगवान को कोई भी जाके वहाँ पे अनुभूति कर सकता है थोड़ा बहुत, और वहाँ पे जो साधु संत रहते हैं उनके वचनों को सुन सकता है, उनकी कथाओं को सुन के फिर क्या होता है, पता चलता है भाई क्या सही है क्या नहीं है। इसमें कुछ तथ्य भी है कि सिर्फ कभी कभी होता है ना, बिजनेस का ही ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या है सच्चाई वो भी पता चलता है। तो अगर रहेगी कोई चीज़ तभी तो वहाँ पे जाएंगे, आपको अच्छा बुरा या जो है उसके बारे में पता चलेगा। तो मेन रीज़न यही है मंदिर का। अभी तो हम अभी वैसे बात करने तो कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ कि भाई शास्त्रों में दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकल स्तर पे देखें तो भाई हर जगह भगवान होते हैं। ये कहा गया है शास्त्रों में कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, लेकिन कहाँ कोई रियलाइज कर पा रहा है? जो रियलाइज कर पा रहा है वो जहाँ भी बैठता है वहीं पे मंदिर हो जाता है। कहते हैं कि जो महान भक्त होते हैं, महान संत होते हैं, वो उनके जहाँ पे कदम पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, वहाँ पे ही धाम हो जाता है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ ठहरे, आज वहाँ पे मंदिर है। यस। तो वो उनके लिए वो देख रहे हैं रियली में हर जगह पे, और मंदिर भी डेवलप हो जा रहा है उनके जाने मात्र से। और जो कह रहे हैं भाई क्यों जाएं, वो क्यों नहीं, उनके वो जहाँ पे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होगा कुछ, क्योंकि आपके अंदर ही वो कंटेंट नहीं है, आपके अंदर वो भावना ही नहीं है। यस। सिर्फ तर्क करने के लिए, कुतर्क करने के लिए हम लोग बोल देते हैं, प्रश्न करने के लिए कि हमें नहीं जाना, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। लेकिन वास्तव में वो चीज़ होती ना तो दिखती। आपके हमारे मन में अगर बुराई रहती तो बुराई ही दिखेगी, अच्छाई रहेगी तो अच्छा ही दिखेगी। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है तो वो पता कब चलेगा? जब वो आविष्कार करेगा ना। तो कोई संत है, वो जहाँ पे बैठता है वहाँ पे ही धाम बन जाता है। इसका प्रमाण तो बहुत है, बहुत सारे संत हुए हैं, आप हिस्ट्री में जाके देखिए। संत तुकाराम है, कितने महान है, महाराष्ट्र में हुए। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में भ्रमण करके जहाँ पे कोई संभावना नहीं थी वहाँ पे आज सब कुछ कर दिया है। तो कहने का अर्थ है, आप सही कह रहे हैं, हर जगह है सब कुछ, भगवान हैं, लेकिन वो सब के बस की बात नहीं है वो चीज़ों को रियलाइज़ करना, एक्सेस करना। उसके लिए एक प्रोसेस है, मंदिर है, मंदिर जाते हैं, वहाँ अगर हम सुनते हैं उनके प्रवचनों को, तब हमें धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में हम जाके कर सकते हैं। और कोई अचानक एक आध बिरला व्यक्ति ऐसे भी कर रहा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए मंदिर का अपना स्थान है, जैसे विद्यालय का अपना स्थान है, यूनिवर्सिटीज़ का अपना स्थान है, हॉस्पिटल का अपना स्थान है, सबका अपना अपना अहम रोल है। बिना हॉस्पिटल गए भी कई बार लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब अस्पताल बनाया ही ना जाए, सरकार वो वाले प्रोजेक्ट को ही बंद कर दे कि भाई ऐसे ही सही हो रहे हैं तो ऐसे ही रहने दें। तो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। सो मुझे यही लगता है। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, मुझे तो मतलब क्लियर हुआ, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को बताया, मतलब एक आध्यात्मिक तरीके से, भौतिक तरीके से बहुत ही अच्छा मुझे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।